सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एक बकरी पालक का मुझे फ़ोन आया था। उसका कहना था कि उसकी बकरी ब्याने वाली है लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, सिर्फ एक पैर बाहर दिख रहा है और जो बकरी है वो बहुत स्ट्रेस में है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे वक्त में मैं वहाँ गया, लेकिन जब ये कंडीशन आई थी और जब बकरी पालक ने मुझे फ़ोन किया उसके बीच में कम से कम 5-6 घंटे का अंतर था। तो मैं जब वहाँ गया तो सिर्फ एक पैर बाहर आया था। तो कुछ मशक्क़त के बाद मैंने अंदर हाथ डाला और फिर देखा, और फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि जिसका गर्दन होती है वो गर्दन टेढ़ी हुई थी, इस वजह से बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था और ओनर ने खुद वो पैर खींचने की भी कोशिश की थी। तो फिर मैंने उस सर को ठीक किया और फिर बाहर निकाला, लेकिन उस वक्त तक उस मेमने की तो मौत हो चुकी थी। ऐसी समस्या आपके फार्म पे भी आ सकती है। तो ऐसी समस्या जब आती है तो आपको क्या करना है, आपके पास क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इस समस्या को ठीक से क्लियर कर सके। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके फार्म पे ऐसी समस्या, इसको हम डिस्टोकिया कहते हैं हमारे टर्म से या साइंटिफिक टर्म में, तो डिस्टोकिया का प्रॉब्लम अगर आपके फार्म पे आता है तो उसको कैसे क्लियर करना चाहिए, उसको कैसे आप रोक सकते हैं, या उसको अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा जो कल का मैंने वाकया बताया था उसका आप वीडियो देख लीजिए। काय बस काय करता काय होतं तर बघायला हां काय काय दिले तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है ऐसे वक्त में कि डिस्टोकिया जब होता है तो बहुत बार बकरी पालक को ये पता ही नहीं होता कि उसकी बकरी ब्याने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप जब भी आपके बकरी की ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीडिंग की डेट यानी मेटिंग डेट आपके पास होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। भले ही आपके पास 10 बकरियां हैं, 50 हो या 5 बकरियां हो, हर एक का मेटिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसकी मेटिंग कब की थी और इसकी डिलीवरी डेट अप्रॉक्सीमेटली क्या होने वाली है। उस हिसाब से आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जनरली कोई भी बकरी 145 दिन से लेकर 150 दिन तक लेती है पार्चुरेशन के लिए, यानी ब्रीडिंग के बाद 150 दिन के बाद डिलीवरी हो जाती है। तो आपको ब्रीडिंग डेट मालूम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, जब बकरी ब्याने वाली है उसके 1 महीना पहले आपको बकरी को एक्स्ट्रा डाइट देना है। एक्स्ट्रा डाइट आप जब देते हैं तो बकरी तंदुरुस्त होती है, उसके मसल अच्छे स्ट्रेंथ में होते हैं, उसकी मसल का टोन अच्छा होता है, और जब बकरी के मसल का टोन अच्छा होता है तो ये समस्याएं कम आती है। तो इसका आपको ज़्यादा खाना क्या देना है, एक तो आपको मिनरल मिक्सचर यानी खनिज मिश्रण की उसका अगर आप नहीं देते हैं तो शुरू करना है, अगर आप देते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़रा बढ़ा के देनी है, यानी 25 ग्राम तक आपको डेली मिनरल मिक्सचर का डोज उस बकरी को उसके फीड में देना है। इसके अलावा आप जो अगर दाना मिश्रण कम देते हैं तो उसको दाना मिश्रण ज़्यादा देना चाहिए। अगर आप रेगुलर दाना मिश्रण देते हैं तो थोड़ी सी उसकी भी क्वांटिटी बढ़ाइए ताकि बकरी में अच्छी ताकत हो, उसका मसल टोन अच्छा हो, तो डिस्टोकिया के प्रॉब्लम कम होते हैं। इसके अलावा जब भी बकरी ब्याने वाली होती है तो उसके पहले एक बार डॉक्टर से कांटेक्ट कर लीजिए और उनको बताइए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि अगर
एक बार जो वाटर बैग होता है वो फूटने के बाद अगर 1 घंटे में बच्चा खुद बाहर नहीं आता तो आपको मैन्युअली यानी हाथ डालकर बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर देरी हो जाए, जैसे इस केस में हो गई, तो मेमने की मौत हो सकती है। इसलिए आपके डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए। लेकिन बहुत बार समस्या ये होती है कि आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई डॉक्टर होता ही नहीं है कि जो इतने जल्दी आपके फार्म पे आ जाए। तो ऐसे वक्त में आपको खुद को ही ये सब करना पड़ता है। तो ये कैसे करना है, इसके कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ये टिप्स जान लिए तो हो सकता है कि आपको जब आपका ये ऐसा कोई प्रॉब्लम, डिस्टोकिया का प्रॉब्लम आपके फार्म पे आए तो आप खुद सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ और जो बच्चेदानी होती है उसको ग्लिसरीन या अपने रेगुलर तेल से उसको पूरा पोत लेना है। यानी आपके हाथ पे भी ये ऑयल होना चाहिए और बच्चेदानी में ऑयल आपको लगाना है। उसके बाद सॉफ्टली आपको अंदर हाथ डाल के सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से पैर अगर आपको लग रहे हैं, तो पीछे वाले पैर है या आगे वाले पैर है। ये आप कैसे समझ सकते हैं, अगर पीछे वाले पैर और आगे वाले पैर के घुटनों में फ़र्क होता है, आप जानते हैं, तो आपको पहले घुटने चेक करने हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये आगे वाले पैर है या पीछे वाले पैर है। अगर पीछे वाले पैर है तो पैर आप खींच के बाहर निकाल सकते हैं। पूंछ भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। पैर के ऊपर अगर पूंछ है तो पीछे वाले पैर है, पूंछ नहीं लग रही है, गर्दन लग रही है तो आगे वाले पैर है। अगर आगे वाले पैर ही जनरली 99% आगे वाले पैर ही होते हैं, पीछे वाले पैर बहुत कम वक्त में होते हैं। अगर आगे वाले पैर है तो आपको पैर पहले कभी नहीं खींचने हैं। सबसे पहले जो मेमना होता है उसकी गर्दन आपको पकड़नी है और उसका सर बाहर निकालना है। एक बार आप सिर बाहर निकालते हैं तो फिर मेमनों को बाहर निकालना आसान होता है। तो ये कुछ टिप्स है, आप इसको फॉलो करके आप खुद भी ये कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके आप डॉक्टर को बुलाकर ही डिस्टोकिया को क्लियर करें। आप खुद करने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे बताए हुए टिप्स फॉलो करके आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा वीडियो आपको ये बताने के लिए कि अगर डिस्टोकिया आपके फार्म पे होता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो किसी काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी बकरी पालक दोस्तों को इसकी ज़रूरत है, अगर ऐसा आपको लगता है, या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं डॉक्टर जय सिंह अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।